अशोक यादव, आपको तब कभी आपत्ति नहीं हुई जब मुगले आजम बनी? आपको कभी आपत्ति नहीं हुई जोधा अकबर बने? आपको कभी आपत्ति नहीं होती? छावा पर आपको आपत्ति है? यही संकट है भारत की राजनीति का, यही संकट है। अरे भाई, आपके मन की बात आ गई मित्र, मन भी दिखता है ना, शब्दों के पीछे आपकी भाव बोलता है, भाव दिखता है। आपको तकलीफ है कि छावा क्यों बनी? आप चाहते हो मुगले आजम और बना दो। इतिहास कहता है अकबर का पैर खराब था और आप चाहते हो कि पृथ्वीराज कपूर की मूंछें फिर से दिखा दो, बोले यही जिले लाई है, तब ताली बजे तब बजाइए। अरे जिनको अपने समरकंद में आज तक वहां कुछ नहीं हो पाया, जब बाबर आया था तब तो आदमी था कि हैवान था यही नहीं पता था, उनको आप महान घोषित करने में सेमिनार कराए जा रहे हो सब लोग। गजब बात है। औरंगजेब हो चाहे गाजी हो, उससे किसी भी तरह की नाते रिश्तेदारी रखने की कोशिश क्यों हो रही है? क्या लेना देना उनसे? मैं पूछ रहा हूं अशोक जी, ये तो ख्याल करो महाराज। मैं पूछ रहा हूं, मैं यही सवाल पूछा था अमिताभ जी कि औरंगजेब और सालार गाजी से भाजपा उसको जगाने के लिए क्यों? अखिलेश यादव जी ने कहा, अखिलेश यादव जी ने कहा कि सालार गाजी का मेला क्यों नहीं होगा? अगर कुंभ हो सकता है तो मेला भी हो सकता है, अखिलेश यादव ने कहा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। मेला तो मेला होता है, मेला मतलब मेला। सालार गाजी का मेला, मेला नहीं, वो अमावस का मेला नहीं है, अमावस्या का मेला नहीं है, सालार गाजी की याद में लगने वाला मेला आपको चाहिए। आपको सत्यनारायण कथा का करानी है, आपको तो सालार गाजी चाहिए मित्र। अमिताभ जी ये गलत बात है कि सालार गाजी की याद में लगने वाला मेला वो सद्भावना मेला था। नहीं, उसका गलत बात गया था, उसका उद्देश्य था सद्भावना मेला। ये बात वहां के लोगों ने बताई, ये सालार गाजी की याद मेला नहीं था, सद्भावना मेला था। और दूसरी बात, अभी मेरी बात नहीं हो पाई अमिताभ जी, देखिए अभी आपने बहुत सारी बातें कही, मैंने ये सब कहना चाह रहा था, आप बीच में रोक दिए कि छावा मूवी का निर्देशक लिखित में माफी मांगा ऐसे करके कि हमको माफ कर दो, हमने गलत तरीके दिखाए हैं। ये बात आप भी नहीं डिनाई कर सकते हैं, ना तो ऋचा जी डिनाई कर सकती हैं। और उसके बाद भाजपा के सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। ऋचा जी ने कहा आदर्श हमारे आदर्श जेपी हैं, लोहिया हैं, अम्बेडकर हैं, लेकिन आपके आदर्श तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें बनाई। आपके आदर्श सावरकर हैं जिन्होंने अब तक ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा माफी मांगी अंग्रेजों से और 60 रुपए मासिक पेंशन भी लिए। तो ऐसे आदर्श आपके हैं, और आपके आदर्श ऐसे मंजी जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तब आरएसएस। ठीक है अशोक भाई, ठीक है, मैं ऋचा सिंह के पास चलूंगा। श्यामा प्रसाद जी तक चले गए मेरे मित्र अशोक जी। श्यामा प्रसाद जी जवाहरलाल जी की कैबिनेट की बैठक के मेंबर भी थे, जिनके साथ आज आप अलायंस में हो कांग्रेस के साथ, इसलिए ज्यादा दूर काहे को जाओ। एक तथ्य दुरुस्त कर दूं, फिर ऋचा सिंह के पास जाऊंगा। मेला की मांग नहीं, सालार गाजी के सम्मान में, याद में हो बताया गया हजारों साल से मेला हो रहा है? तलब भाला गाड़ा जाता है, उसके लिए समाजवादी पार्टी बेचैन हुई। गढ़गंगा में मेला के लिए थोड़ी ना आई है सपा, कभी नहीं आई। कुंभ के मेले से आपको रोज शिकायत थी, उससे बड़ा कोई मेला होगा भाई कलाल? दुनिया में उससे बड़ा मेला नहीं हुआ, आपको उससे रोज 100 शिकायतें थी। ये नेजा मेला से बड़ा मोहब्बत टपक रही है। बोले या खुदा, ये नेजा का मेला नहीं हुआ तो दिल टूट जाएगा। क्यों? कुंभ में 100 खोट दिख रहे थे आपको। ये शब्द पर गौर करिएगा, वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं। वो कौन? वो समाजवादी पार्टी भारत में नहीं है। कुंभ दूसरों उनका नहीं था। सैफई में भी जो लोग रहते वो भी गए थे कुंभ नहाने, गांव के। उनको किसमें काउंट करेंगे? धर्मेंद्र जी भी गए थे कुंभ नहाने। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसा मत कहिए। खैर, ऋचा सिंह, बात वही, आपके विरोधी कह रहे हैं कि आपने छावा बनवाई और छावा बनने के बाद देश में तनाव बढ़ा और तनाव बढ़ने के बाद ये परिस्थितियां पैदा हो गई। यानी नागपुर में जिन्होंने फूंका तापी की वो निर्दोष हैं, वो बच्चे हैं, मासूम हैं, सारा कसूर छावा का है। नहीं आदरणीय अमिताभ सर, मैंने अपने पहले वक्तव्य में भी कहा था कि राष्ट्रीय गौरव के विषयों से और राष्ट्रीय गौरव के विषयों का वृतांत बताने वाली तमाम, चाहे वो फिल्म हो या इतिहास हो, इनसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हमेशा दिक्कत रही। और अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने स्पष्ट भी कर दिया कि उनको छावा बनने से कितनी दिक्कत हुई है। दूसरी बात है कि अभी सिमिलैरिटीज की बात कर रहे थे औरंगजेब की, तो अशोक यादव जी, आपको याद होना चाहिए कि औरंगजेब की जो सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।